हेलो एवरीवन, वेलकम इन बेस्ट मैथ क्लासेस। आज हम इस वीडियो में 10th क्लास का मैथ सोल्व करेंगे। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर, उसकी एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करेंगे। देखिए हमें क्या गिवन है। हमें क्वेश्चन गिवन है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन कैसे होगा। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को प्रूफ करते हैं। देखिए कैसे प्रूफ होगा। हम यहाँ पे प्रूफ लिखेंगे। सबसे पहले हम मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम दैट बाय contrary let us assume that by contrary that root 5 is rational। देखिए स्टूडेंट, हमने ये क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब समझते हैं। हमने ये मान लिया है, कॉन्ट्रेरी का मतलब हम इसको कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव करेंगे। स्टूडेंट देखिए कैसे, हमने इसका अपोजिट मान लिया है। हमें प्रूव क्या करना है, रूट 5 क्या है, इरेशनल। हमने मान क्या लिया है, रूट 5 है रैशनल। ये हम मान के चले। अब देखिए रैशनल नंबर जो हमारे पास होते हैं वो किस फॉर्म में होंगे, रूट 5 इक्वल होगा a बाई बी। इसी फॉर्म में होते हैं हमारे पास रैशनल नंबर, जहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन भी गिवन है स्टूडेंट, वेयर a एंड b आर को प्राइम। ए और बी हमारे पास क्या है, को प्राइम, और बी यहाँ पे कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं हो सकता। स्टूडेंट्स, अब आप लोग को प्राइम के बारे में जानते हैं। देखिए स्टूडेंट, को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका एचसीएफ कितना आता है, 1 आता है। जिसका फैक्टर 1 हो, एचसीएफ 1 हो, वो को प्राइम नंबर होते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट, हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमारे पास मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, रूट 5b इक्वल टू ए। अब हम करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। स्क्वेयर करते हैं, दोनों तरफ स्क्वेयर लगा देते हैं स्टूडेंट। देखिए हमने दोनों तरफ स्क्वेयर लगा दिया। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं। यहाँ आएगा 5b स्क्वेयर, रूट से स्क्वेयर कैंसिल हो जाता है, इक्वल टू ए स्क्वेयर, और बी स्क्वेयर इक्वल आ जाएगा ए स्क्वेयर अपॉन 5 के। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे ए स्क्वेयर डिविजिबल हो रहा है किससे, ए स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 5। तो हमने, आप लोगों ने थ्योरम पढ़ी होगी, जो हमारी थ्योरम है इससे पहले, उसमें अगर वो ए स्क्वेयर 5 से डिविजिबल है तो ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। देखिए स्टूडेंट, हम इसको अपना कंक्लूजन 1 लिख देते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, अगर a 5 से डिविजिबल है तो इसका मतलब a इक्वल हो सकता है 5c के, वेयर जहाँ पे c कोई भी इंटीजर हो, वेयर c इज एनी इंटीजर। अब हम ये हमारी जो a की वैल्यू आई है, ऊपर जो इक्वेशन है ये यहाँ पे पुट करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स कैसे, बी स्क्वायर इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर अपॉन 5। अब इसको सोल्व करेंगे, बी स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर अपॉन 5। जब हम इसको काटेंगे तो हमारे पास आएगा बी स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर एंड बी स्क्वायर। अब ये 5 इधर ले आते हैं तो बी स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू सी स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट, हमारे पास फिर एक कंक्लूजन आ रहा है। अब ये सेकंड कंक्लूजन हमारे पास क्या है, बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, तो b इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। ये हमारा कंक्लूजन हो गया 2। अब देखिए स्टूडेंट, बाय कंक्लूजन 1 एंड कंक्लूजन 2 से हमारे पास क्या आ रहा है, बाय 1 एंड 2, 1 एंड 2 से हमारे पास क्या आ रहा है, a एंड b हैविंग कॉमन फैक्टर 5। कैसे आया स्टूडेंट, क्योंकि 5 जो है कंक्लूजन 1 में आप देखिए 5 इस a को डिवाइड कर रहा था और यहाँ पे
जो हमारा बी सेकंड कंक्लूजन है वहाँ पे भी हमारे पास बी जो है वो 5 को डिवाइड कर रहा था, तो इसका मतलब ए और बी में दोनों कॉमन हो गया 5। अब देखिए स्टूडेंट, इससे हमारा क्या प्रूव हुआ, लेकिन यहाँ पे देखिए एक कॉन्ट्राडिक्शन आती है। हमने लिखा था ए और बी को प्राइम, लेकिन हमारे यहाँ कॉमन फैक्टर आ गया। जो ए और बी को प्राइम होता है वहाँ पर तो उनमें कॉमन फैक्टर 1 आता है, लेकिन यहाँ हमारे पास क्या आ चुका है 5। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई है स्टूडेंट? तो अब देखिए हम यहाँ लिखते हैं ये कॉन्ट्राडिक्शन हमारी, दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइज हुई है क्यों? बिकॉज ऑफ आवर इनकोरेक्ट assumption, क्योंकि हमारी जो एज्यूम किया था हमने वो गलत कर लिया, तो इसका मतलब हैंस √5 इज इरेशनल। तो हमारा जो प्रूव करना था वो आ चुका है। देखिए स्टूडेंट, हम इसको एक बारी और रिपीट कर लेते हैं। देखिए कैसे किया हमने ये क्वेश्चन, आप बड़े ध्यान से देखिए। हमें क्या गिवन था, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल, हमें ये प्रूव करना था। तो देखिए हमने प्रूव कैसे किया है। सबसे पहले हमने किया लेट अस अज्यूम दैट बाय कॉन्ट्रेरी दैट √5 हमने रैशनल मान लिया, ये हम मान के चले हैं। तो रैशनल नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं वही हमने लिख लिया। ए बाई बी लिखो या पी बाई क्यू लिखो, वो आपकी मर्जी है। जहाँ पे ए और बी क्या चल रहा है स्टूडेंट, को प्राइम, और बी यहाँ पे कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर बी 0 के इक्वल हो जाता तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा नंबर स्टूडेंट। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, √5b इक्वल टू ए, उसके बाद हमने स्केयरिंग बोथ साइड कर दिया स्टूडेंट, स्केयर और रूट से स्केयर कैंसिल हो चुका है, तो यहाँ बचा 5b स्केयर इक्वल टू ए स्केयर। 5 को हम उधर ले गए, b स्केयर इक्वल आया ए स्केयर अपॉन 5। अब देखिए स्टूडेंट, हमने यही लिखा है ए स्केयर इज डिविजिबल बाय 5, ए इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। अगर ये हमारे थ्योरम से कहता है, थ्योरम 1.3 हमारे पास, अगर ए स्केयर डिविजिबल है 5 से तो ए भी डिविजिबल होगा। अगर ये डिविजिबल है तो किसी ना किसी इंटीजर्स की फॉर्म में होगा, तो ए इक्वल टू 5c, वेयर सी इज एन इंटीजर। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये वैल्यू हमने कहाँ रखी है, अपनी ऊपर वाली इक्वेशन में। यहाँ पे ए की जगह रखा हुआ है 5c, और स्केयर चल रहा था, ये स्केयर ऐसे कैसे लगाया, अपॉन में 5 था, वो 5 भी ऐसे कैसा लिखा है। 5 का स्केयर होगा 25, सी का स्केयर होगा सी स्केयर। देखिए स्टूडेंट, बी स्केयर इक्वल आ गया 5c स्केयर के। हम 5 को हम इधर ले गया तो बी स्केयर अपॉन 5 इक्वल आ गया सी स्केयर के। तो हमारे यहाँ सेकंड कंक्लूजन आया है बी स्केयर इज डिविजिबल बाय 5, तो बी इज आल्सो डिविजिबल होगा। अब हमारे पास फर्स्ट और सेकंड कंक्लूजन से देखिए स्टूडेंट क्या आ रहा है, दोनों में डिविजिबल हो रहा है, ए से भी हो रहा है, जो 5 है वो ए से भी और बी से भी दोनों से डिविजिबल हो रहा है। जबकि हम ए और बी को क्या लेके चले थे, ए और बी को हम यहाँ को प्राइम लेके चले थे, लेकिन ए और बी में दोनों 5 से डिविजिबल हो रहे हैं, तो इसका मतलब इन दोनों में ये कॉमन फैक्टर होगा। लेकिन को प्राइम में तो फैक्टर हमारा SCF 1 आता है, तो हमारी जो एजप्शन थी वो रॉन्ग हो चुकी है स्टूडेंट्स। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए एंड बी हैविंग कॉमन फैक्टर 5, दिस कॉन्ट्राडिक्शन, तो हमारे यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन आ चुकी है, हम जो एज्यूम करके चले थे वो रॉन्ग हो चुकी है, इनकोरेक्ट, हैंस √5 इज इरेशनल। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास इसी टाइप से √2, √3, √7, √11 इसी टाइप से, इसी फॉर्मेट से ही सॉल्व होगा। और ये स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्ज़ाम में 3 और 4 मार्क्स का ये आ जाता है। तो आप इसी सेम फॉर्मेट से ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।